सूरजपुर गांव में कई दिनों से काला सूरज ही उग रहा था। गांव में अंधेरा छाया हुआ था। इससे गांव के लोगों को त्वचा और आंखों के रोग हो रहे थे। धीरेन्द्र जी गांव के वैद्य थे। उनकी बेटी सपना उनका वैद्य के काम में साथ देती थी। तभी सरला ने आकर कहा, धीरेन्द्र जी, ये अजीब सा काला सूरज हमें खत्म कर देगा। हमारी फसलें मुरझा रही हैं, हमारी त्वचा जल रही है और आंखों में अजीब सा दर्द हो रहा है। कोई उपाय करो। इस काले सूरज ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। आप घबराए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। सपना, हमारी जड़ी बूटियाँ खत्म हो चुकी हैं। तुम जाकर आज ही जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर आओ। जी पिताजी, मैं आज ही जाकर जड़ी बूटियाँ लेकर आती हूँ। हमें जल्द से जल्द इस काले सूरज का उपाय ढूंढना होगा, तभी हम बच पाएंगे। सपना जब जंगल में जड़ी बूटियाँ खोज रही थी, तब अचानक उसे एक पेड़ के पास एक जख्मी व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति बहुत कमजोर लग रहा था। सपना उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ है? कौन हो तुम? मैं उजाले का रक्षक हूँ। जड़ी बूटी लेने आया था, लेकिन काले सूरज ने मुझे जख्मी कर दिया। ये काला सूरज हमें खत्म कर देगा। उजाले का रक्षक? काले सूरज से लड़ने का एकमात्र तरीका है इस जंगल में छिपी एक खास जड़ी बूटी जो काले सूरज के प्रभाव को खत्म कर सकती है। ये वही जड़ी बूटी है। रक्षक ने सपना को एक जड़ी बूटी दी। ये किसी भी सामान्य जड़ी बूटी से अलग थी। क्या मैं इससे काले सूरज के संकट को खत्म कर सकती हूँ? हाँ, काले सूरज की एक गुफा है जहाँ पर उजाले के देवता की एक अंगूठी है। काले सूरज ने उस पर कब्जा कर लिया है। उस अंगूठी पर इस जड़ी बूटी का रस डाल दिया जाए तो उस काले सूरज का प्रभाव दुनिया से खत्म हो सकता है। लेकिन यह काम किसी एक इंसान को करना होगा। मैं इंसान नहीं हूँ, एक देवदूत हूँ। लेकिन इंसान ही क्यों? क्योंकि ये सब इंसानों की वजह से हुआ है। इंसान अंदर से खोखला हो चुका है। उसके अंदर से आत्मविश्वास और साहस खत्म हो रहा है। अगर तुम अपना साहस और आत्मविश्वास जगाकर एक कर सको तो पूरी इंसानियत इस काले सूरज पर विजय प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आप पहले घर चलिए, आपको इलाज की जरूरत है। सपना रक्षक को घर लेकर आई। रक्षक जब ठीक हुआ तो कहने लगा, सपना, काले सूरज की उस गुफा तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। मैं तुम्हारे साथ जा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अपने अंदर के डर से जीतना होगा। रक्षक जी, सपना बहुत हिम्मत वाली लड़की है। हाँ, मैं उस गुफा तक जाकर उस काले सूरज को खत्म करूंगी। मेरे लिए ये कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं। सपना, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ गुफा तक। गुफा के अंदर मैं नहीं जा सकता। गुफा के अंदर तुम्हें ही जाकर उस अंगूठी को ढूंढकर उस पर चमकीली जड़ी बूटी का रस डालना होगा। और इस सफर के दौरान तुम्हें अपने आत्मविश्वास और साहस को बरकरार रखना होगा। बोलो सपना, तैयार हो? जी रक्षक जी, मैं तैयार हूँ। सपना और रक्षक जंगल से चलते हुए एक नदी के पास पहुँचे। नदी का पुल पुराना और कमजोर हो चुका था। ये दृश्य देखकर सपना की धड़कन तेज हो गई। ये क्या? पुल तो बहुत पुराना है, कभी भी टूट सकता है। अब हम इसे कैसे पार करेंगे? सपना, डरो मत, हमें इस पुल को पार करना ही होगा। ध्यान रखो, हिम्मत से ही हम इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। ठीक है रक्षक जी, मैं डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दूंगी। हम दोनों मिलकर ये पार कर लेंगे। सपना ने रक्षक की मदद से पुल पर कदम रखा। पुल की लकड़ियां टूटने के कगार पर थीं, लेकिन सपना ने धीरे धीरे चलते हुए संतुलन बनाए रखा। दोनों आगे बढ़ने लगे। हम ये कर सकते हैं, बस ध्यान रखना, थोड़ा और। तुम सही कर रही हो सपना, हम पहुंचने वाले हैं। अंततः सपना और रक्षक ने हिम्मत और संयम के साथ नदी पार कर ली। अब वे अपने अगले सफर के लिए तैयार थे। सपना और रक्षक थोड़े और आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखा। पहाड़ पर रास्ते में जहरीले कांटों वाले पेड़ और पौधे आ गए। कांटे तेज थे और उनका जहर किसी को भी तुरंत चोट पहुंचा सकता था। रक्षक जी, ये तो बहुत खतरनाक है, मैं इन कांटों से नहीं गुजर सकती। डरो मत सपना, अगर तुमने दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो इन कांटों को पार करना आसान होगा। हम साथ हैं, हमें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। बस इसी तरह अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। दोनों कांटों के बीच से धीरे धीरे बढ़ने लगे। कांटे उनके हाथों और पैरों में चुभने लगे,
लेकिन सपना ने अपनी चिंता को दूर किया और रक्षक के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये दर्द मुझे रोक नहीं सकता, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। तुमने बहुत अच्छा किया सपना, तुमने अपनी हिम्मत और विश्वास से इसे पार कर लिया। कांटों के बावजूद सपना और रक्षक ने मिलकर इस कठिनाई को पार किया और पहाड़ की चढ़ाई जारी रखी। उन्होंने देखा कि गुफा के रास्ते में एक घना जंगल था। जंगल के बीच में ये क्या है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और ये जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ये धुआं नहीं, बल्कि एक जादुई रुकावट है। इसे पार करने के लिए हमें ध्यान और साहस दोनों की जरूरत होगी। ये धुआं हमारी दिशा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें इसे नजरअंदाज करना होगा और अपने इरादों को मजबूत रखना होगा। सपना और रक्षक ने उस अजीब धुएं को पार करने की योजना बनाई। जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि धुआं और भी घना होता जा रहा है। ये क्या है? मुझे लग रहा है मेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। मैं पूरी तरह हिम्मत हार रही हूँ। सपना, इससे डरना नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। अगर तुम डर पर काबू पा लोगी तो ये दिक्कतें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। हमें केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सपना ने गहरी सांस ली और रक्षक की बात मानी। धीरे धीरे दोनों ने धुएं से रास्ता ढूंढते हुए खुद को बाहर निकाला। जैसे ही वे धुएं के पार पहुंचे, उन्हें गुफा का रास्ता साफ दिखने लगा। हमने ये कर दिखाया, अब हम उस गुफा तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब भी कुछ और चुनौतियां सपना का इंतजार कर रही थीं। सपना, अब मैं आगे नहीं जा सकता। इसके बाद का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। रक्षक जी, आपके बिना कैसे? तुम्हें ये करना ही होगा। तुम जाओ और उस अंगूठी को प्राप्त करके उस पर चमकीली औषधि का रस डाल दो। इस काले सूरज को खत्म करने का यही एकमात्र उपाय है। तभी अचानक वहाँ काला सूरज आया। तुम कहाँ जा रही हो सपना? तुम मुझे खत्म करने आई हो ना? मैंने इंसान के आत्मविश्वास और हिम्मत को खत्म करने के सारे प्रयास किए। तुम मेरे प्रभाव को खत्म करने आई हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम उसे छोड़ दो। काले सूरज, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सपना, तुम जल्दी जाओ। मैं काले सूरज को कुछ देर और रोक सकता हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। सपना ने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। सपना गुफा के अंदर पहुंच चुकी थी और उसकी नजरें हर कोने को छान रही थीं। अंधेरे में उसे एक चमकती हुई अंगूठी नजर आई, जो उजाले का प्रतीक थी। सपना ने तुरंत अंगूठी को उठा लिया। अब काले सूरज का प्रभाव खत्म होगा। तभी अचानक काला सूरज वहाँ प्रकट हो गया। तुम मुझे रोक नहीं सकती सपना, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। लेकिन सपना डरी नहीं। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और जड़ी बूटी का रस अंगूठी पर डाल दिया। जैसे ही रस अंगूठी पर गिरा, काला सूरज गायब हो गया। अब तुम्हारी काली छाया इस दुनिया से मिट जाएगी। गुफा में एक तेज रोशनी फैलने लगी, जैसे सूरज फिर से उगाया हो। बाहर आकर देखा तो रक्षक नहीं था। उजाले का रक्षक सपना को सकारात्मक उम्मीद देकर जा चुका था। गांव वाले सपना के घर इकट्ठा हुए। मेरी बेटी ने असंभव काम किया है। गांव वालों, उसकी हिम्मत और विश्वास ने हमें बचा लिया। तुमने हम सबको बचाया है सपना। तुम वाकई हमारे गांव की शान हो। मैंने केवल वही किया जो सही था सरला चाची। असल में काला सूरज तो हमारी कायरता, डर और अहंकार का अंश था, जो हम पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत बना रहा था। हमें जरूरत थी अपने आत्मविश्वास, साहस और सच के साथ आगे बढ़ने की, जिससे हम अपने मन के अंदर के काले सूरज को खत्म कर सकें। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं। चांद हमें क्या देता है?
हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था। पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना। जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है। बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता। कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्य देव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है, पर तेज हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे।
काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है क्योंकि हम इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख: इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है। हमें किसी भी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए।